दोस्तों आज हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। और दोस्तों देश को आज़ाद कराने में ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक दे दी थी। हालांकि यहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, और जिनमें से एक और वे लोग थे जो आज़ादी को अपनी ताकत की बल पर हासिल करना चाहते थे, और वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी को पाना चाहते थे। और दोस्तों इन्हीं अहिंसावादियों में से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, और इन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति थे जिन्होंने अंतिम समय तक देश हित की लड़ाई लड़ी है। और दोस्तों उन्हीं की तरह कई वीरों की वजह से हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो पाया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, और अगर बहुत अच्छी लगे तो 4-5 लोगों में शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर से, जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, परंतु जन्म के कुछ समय बाद गांधी जी का पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा, और उनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से शुरू हुई। और दोस्तों गांधी जी पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छे थे, और वो किताबों को ही अपना दोस्त मानते थे। और आगे चलकर मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा जी से हो गया था, और जो कि उम्र में वह गांधी जी से 1 वर्ष बड़ी थी। दरअसल भारत में उस वर्ष शादियां कम उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि गांधी जी आगे चलकर जब 15 वर्ष के हुए तब तक उनके पिता का निधन हो चुका था, और निधन के 1 वर्ष बाद गांधी जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश संतान कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके बाद गांधी जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी विषम परिस्थिति में भी अपने आप को संभाला और आगे बढ़े। और फिर 1887 में उन्होंने अहमदाबाद से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, और फिर उन्होंने आगे चलकर अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद लंदन गए, जहां से उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। और इसी दौरान 1888 में गांधी जी को दूसरी संतान प्राप्त हुई, और इसी कारण से उनकी मां नहीं चाहती थी कि अब वे अपना घर छोड़कर विदेश जाएं। और कैसे भी करके गांधी जी ने अपनी मां को मना लिया, और 4 सितंबर 1888 को वापस लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई पूरी करने। और फिर 1891 में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने वतन भारत लौट आए। विदेश में उन्होंने पढ़ाई करने के बाद भारत आने के बाद उन्हें नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर पढ़ाई की थी। और दोस्तों साउथ अफ्रीका में बिताया गया समय गांधी जी के लिए सबसे मुश्किल समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का अधिक से अधिक सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव की वजह से ही गांधी जी को इतना सक्षम बना दिया कि वह हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और दोस्तों यूं तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका 1 वर्ष के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीय और आम लोगों के हक के लिए अगले 20 वर्ष तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और दोस्तों अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने नीडर सिविल के रूप में एक अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो कांग्रेस के लीडर थे, और उन्होंने गांधी जी को भारत वापस आकर अपने देश को आजाद कराने और लोगों की मदद करने की बात कही। और भारत वापस आकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सहयोग प्रारंभ कर दिया, और कुछ ही वर्षों में वह भारत के लोगों के चहीते बन गए। और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने लोगों में एकता की गांठ बांधी, यहाँ तक कि अलग अलग धर्मों को एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और दोस्तों गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसके तहत भारतीयों ने अंग्रेजी चीजों का लगभग प्रयोग बंद ही कर दिया था, और जब यह आंदोलन लगभग सही साबित ही हो रहा था, सफल साबित ही हो रहा था, उसी वर्ष 1922 में गांधी जी को 2 वर्ष के लिए जेल तक हो। हालांकि गांधी जी के जेल जाने के बाद लोगों में और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत एकजुट होने लगा। और फिर इसी कड़ी में सन 1930 में दांडी यात्रा का भी प्रारंभ हुआ, जिसमें कि बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई। और इसी प्रकार गांधी जी ने कई आंदोलनों को पूर्ण किया, और इस दौरान गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के दिलों में आग लगा चुकी थी, और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ मिलकर और भी क्रांतिकारियों ने अपने देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद करा लिया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया। और उसी समय देश के अंदर आजादी का जश्न चल ही रहा था, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस घटना ने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में शोक का माहौल फैला दिया था। हालांकि 15 नवंबर 1949 में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो दोस्तों गांधी जी जब तक जीवित रहे वे अहिंसा के मार्ग पर चले और सत्य की राह पर चले। तो दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।